हेलो। नमस्ते, आप सभी लोगों का स्वागत है आज की इस क्लास में। और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोइंस वाले क्वेश्चंस। कोइंस वाले क्वेश्चंस, सिक्के वाले जो क्वेश्चंस है, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग रहते हैं। सभी बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, सभी को प्रॉब्लम आती है और हर एक एग्जाम्स में जो है ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसके पहले हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे और कंसेप्ट पढ़ने के बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं, आइए। आप लोग हमेशा ध्यान रखना, जैसे आप लोगों के पास में एक रुपए, यहाँ पर 50 पैसे, 25 पैसे और एक है यहाँ पर 10 पैसे। आप लोग जो भी कॉइन्स होंगे, जो भी सिक्के होंगे, वो आप लोग एक रुपए से कंपेयर करेंगे। ठीक है, कॉइन्स में कन्वर्ट करना है तो हम लोग जितने भी कॉइन्स है, जैसे 50 पैसे है तो एक रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं? 2। ठीक है, इस तरह से। चलिए, अब मैं आप लोगों से ये पूछना चाह रहा हूं, आपके पास में एक रुपए है और एक रुपए का एक ही सिक्का होता है, आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो है, ये आप लोगों को जैसे रुपीज दिए गए हैं, एक रुपीज, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे। अब आपको इनका यहाँ पर कॉइन्स बताने हैं, यानी कि सिक्के कितने होंगे। तो आप सभी जानते हैं, एक रुपए का एक सिक्का, तो सिक्के भी कितने होंगे, कॉइन्स कितने होंगे? एक। 50 पैसे आपके पास में और आपको एक रुपए बनाना है। ठीक है, एक रुपए बनाना है तो कितने सिक्के होने चाहिए? सो आप कहेंगे यहाँ पर आपको सिक्के चाहिए 2। ठीक है, यहाँ पर ये 25 पैसे हैं, आपको एक रुपए चाहिए, तो 25 पैसे के कितने सिक्के होने चाहिए? 4 सिक्के होने चाहिए। और यहाँ पर आपके पास में 10 पैसे हैं। ठीक है, 10 पैसे हैं और आपको एक रुपए बनाना है, तो 10 पैसे के कितने सिक्के हो जाएंगे? सो आप कहेंगे 10 पैसे के यहाँ पर आपको 10 सिक्के चाहिए। 10 सिक्के चाहिए तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे? एक रुपए। ठीक है, यदि हम लोग यहाँ से मल्टीप्लाई करें तो आपको पता है एक रुपए यानी कि 100 पैसे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर 50 पैसे को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 100 पैसे हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो 25 को हम लोग 25 पैसे को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 100 पैसे हो जाएंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे कि 10 पैसे को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 100 पैसे हो जाएंगे। यानी कि हम जो भी कन्वर्ट करेंगे वो 100 पैसे यानी कि एक रुपए से हम लोग यहाँ पर मान के चलेंगे। आइए अब हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक और मैं आप लोगों को बात समझाना चाह रहा हूं, जब कभी भी आप लोगों को जैसे टोटल देगा, ठीक है, टोटल आप लोगों को हमेशा रुपीज में देगा, तो जो रेशियो देगा वो प्रोबेबली यानी कि सामान्यतः आप लोगों को कॉइन्स में देगा, यानी कि वाइस वर्सा, उल्टा देगा। ठीक है, यदि टोटल आप लोगों को रुपीज दिया गया है तो रेशियो कॉइन्स में देगा, और यदि टोटल आपको कॉइन्स दिया गया है तो फिर जो रेशियो होगा वो रुपीज में देगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ो। एक थैले में एक रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के समान संख्या में सिक्के हैं। समान संख्या में सिक्के हैं, क्या कॉइन्स की बात की जा रही है? बिल्कुल ठीक है। यदि थैले में जो कुल धन है वो कितना है? 35 रुपए। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि यहाँ पर आप लोगों को जो टोटल पैसे में दिया गया है, कॉइन्स में दिया गया है या फिर रुपीज में, तो आपको यहाँ पर दिया गया है 35 रुपए। चलिए 35 आप लोगों को यहाँ पर रुपीज दिया गया है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब आप लोग हमेशा ये भी ध्यान रखना कि जब कभी भी आप लोग क्वेश्चन सोल्व करना चाहे किसी भी टॉपिक का, ठीक है, तो यूनिट आप लोगों को हमेशा सेम रखनी है। ठीक है, यूनिट हमेशा कैसे? यदि यहाँ पर रुपीज टोटल में है तो आप लोगों को जो टोटल यानी कि रेशियो भी चाहिए वो भी किस में चाहिए? रुपीज में। यहाँ पर आपको दिया गया है एक रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको एक रुपए दिया गया है, फिर 50 पैसे और फिर कितना है यहाँ पर? 25 पैसे हैं। ठीक है, और इनका जो कॉइन्स का यानी कि सिक्के का जो रेशियो दिया गया है वो कह रहा है कि समान संख्या में सिक्के हैं। ठीक है, सो कॉइन्स का जो रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा? यदि समान संख्या में है, इसका मतलब एक रुपए का सिक्का भी एक है हमारे पास में, 50 पैसे का सिक्का भी एक है, और यहाँ पर 25 पैसे का सिक्का भी यहाँ पर हमारे पास में एक है। मैंने आपसे कह रखा है यहाँ पर ये कॉइन्स का रेशियो है, हमें टोटल रुपीज में दिया गया है, तो हमें जो रेशियो भी किस में चाहिए? रुपीज में।
तो यहाँ से कॉइन्स से जब हम लोग रुपीज में बदलेंगे तो आपको पता है कि एक सिक्का है, 1 रुपए का है, तो यहाँ पर कितने रुपीज हो जाएंगे? 1 रुपए। आपके पास में 50 पैसे का एक सिक्का है, क्या आधा रुपया हो जाएगा? बिल्कुल ठीक है। और आधा रुपए क्या 1/2 हो जाएगा? बिल्कुल ठीक है। यहां से आपके पास में 25 पैसे का सिर्फ और सिर्फ एक सिक्का है, ठीक है, तो यहाँ पर कितने रुपए होंगे? तो आप कहेंगे 1/4 रुपीज हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर रेशियो को हम लोग फ्रैक्शन में पसंद करते हैं नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 और 4 का एलसीएम ले लेंगे, और 2 और 4 का एलसीएम आएगा 4। 4 को, या फिर यूं कहे तो हम क्या करेंगे, सभी को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 4 से और इसको भी 4 से। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4, यहां पर ये 4 से ये कितनी बार कटेगा? यहाँ पर 2 बार, और यहां से ये 4 से 4, यहां से रेशियो कितना आ गया है? अब देखो आपके पास में क्वेश्चन एकदम आसान हो गया है। कैसे? कि जो टोटल सम है वो भी रुपीज में है और रेशियो भी आपके पास में यहाँ पर रुपीज में आ गया है, ठीक है। आपसे पूछा गया है थैले में प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के थे, ठीक है। तो यदि हम लोग पहले 1 रुपए की बात करते हैं, फिर 50 पैसे के, और फिर है यहाँ पर 25 पैसे के, ठीक है। तो टोटल कितना है? 35 रुपए है। टोटल के नीचे रेशियो का टोटल, और रेशियो का टोटल जो है यदि रुपीज में है तो रेशियो भी रुपीज में चाहिए, तो 4 2 6 और 1 7, और मल्टीप्लाई उससे करते हैं जिसके बारे में पूछा जाएगा। तो 1 रुपए के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 4 से, और यहाँ से कितना आ जाएगा? 4 से 5 बार, और यहाँ से आ जाएगा 20। कितने आ जाएंगे? कॉइन्स आ जाएंगे, क्योंकि 1 रुपए का एक सिक्का, तो 20 रुपए के कितने आएंगे? 20 सिक्के, ठीक है। यहाँ पर ये बात ध्यान रखना, क्या बात ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर यदि आप लोग रुपीज का रेशियो है तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो भी रुपीज में आएगी। यहाँ पर ये 35 वैल्यू है 7 की, और हमें किसकी वैल्यू चाहिए? यहाँ पर 2 की, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा 10 रुपीज, ठीक है। और यहाँ से यदि 25 पैसे के लिए बात की जाए तो 25 पैसे के लिए यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों के पास में टोटल के नीचे रेशियो का टोटल, और मल्टीप्लाई उससे करते हैं जिसके बारे में पूछा गया। तो यहाँ से कितना आ गया है? 5 रुपीज। आपको यहाँ पर क्या पूछा गया? प्रत्येक थैले में प्रत्येक प्रकार के कॉइन्स की वैल्यू पूछी गई है। तो कॉइन्स की वैल्यू यहाँ पर आपको पता है 1 रुपए का एक ही सिक्का, तो कितने सिक्के हो जाएंगे? 20। यहाँ पर 10 रुपए है और आपको 50 पैसे के में कन्वर्ट करना है, तो 1 रुपए में 2 सिक्के होते हैं 50 पैसे के, तो 10 रुपए में कितने हो जाएंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 20। और यहां से आपको पता है 25 5 रुपए है, और 25 पैसे 1 रुपए में 4 सिक्के होते हैं, तो 5 रुपए में कितने हो जाएंगे यहाँ से? तो यहाँ पर हो जाएंगे 20 सिक्के। और आपसे क्या पूछा गया है? प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के होंगे? तो 20 आप लोगों का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक पर्स में 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के के रूप में है, ठीक है। यहाँ पर 1 रुपए, अच्छा ठीक है, और उनका सिक्के के रूप में है, यानी कि कॉइन्स का रेशियो दिया गया है आप लोगों को, और जो टोटल आप लोगों को दिया गया है वो किस में दिया गया है? रुपीज में। चलिए आप लोगों को यहाँ पर रुपीज कितने दिए गए हैं? तो आप कहेंगे रुपीज आप लोगों को दिया गया है 34.5 दिया गया है, ठीक है। अब आपको रुपीज यहाँ पर दिया गया है, तो आप लोगों के माइंड में एक बात तो कंफर्म हो गई कि जो हमें रेशियो चाहिए वो भी किस में चाहिए? रुपीज में चाहिए। रुपीज में चलिए यहाँ पर 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। यहाँ पर 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे के यहाँ पर सिक्के हैं, ठीक है। और उनका रेशियो आप लोगों को इस तरह से दिया गया है, कोई प्रॉब्लम है नहीं, कैसे भी दिया जाए हम लोग सोल्व कर लेंगे, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो यहाँ से कितना है? 396 है, ओके। यहाँ से कितना है? तो आप कहेंगे 3, और रूट में 99 है, ठीक है। और यहाँ पर कितना है? 10√11 है, कोई प्रॉब्लम है नहीं, पूरा सोल्व करवाऊंगा, टेंशन मत लेना कोई भी बच्चे। मुझे एक बात बताओ, इसको क्या लिख सकता हूं मैं? ये 396 है, क्या इसको 36 × 11 लिख सकता हूं मैं? बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर क्या है? ये 3 है, और रूट में कितना है? 99, तो इसको क्या मैं 9 × 11 लिख सकता हूँ? बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर कितना है? 10√11 है। आप सभी देख पा रहे होंगे कि सभी में जो है यहाँ पर सभी में, हाँ ठीक है,
सभी में यहाँ पर आप लोगों को जो दिया गया है वो 11 11 11 है, ठीक है। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो देखो 36 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, 6 का। तो 6 हम लोग बाहर निकाल ले और अंदर क्या बचेगा, √11, ठीक है। यहाँ पर 3 हम लोग बाहर निकाल ले और अंदर क्या बचेगा, अच्छा ये 9 और बाहर निकाल ले, तो 9 के लिए हम लोग फिर से क्या करें, 3 और बाहर निकाल ले और अंदर क्या बचेगा, √11, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10√11 हो जाएगा। कोई डाउट है क्या, देखो एक बार, ठीक है। तो यहाँ से 11, ये √11 और ये √11, रेशियो कितना आ गया है, 6, 9 और 10। ये जो रेशियो है ये किसका रेशियो है, कोइंस का रेशियो है। किसका रेशियो है बेटा, कोइंस का रेशियो है, सिक्के का रेशियो है। यदि ये कोइंस का रेशियो है, हमें यहाँ पर टोटल रुपीज में दिया गया है तो हमें रुपीज का रेशियो चाहिए। तो 6 रुपए में कितने सिक्के होंगे, कितने रुपए, 6 सिक्के हैं 1 1 रुपए के, कितने रुपए हो जाएंगे, 6। यहाँ पर 9, यहाँ पर सिक्के हैं किसके, 50 पैसे के, तो रुपीज कितने हो जाएंगे, 9/2। और यहाँ पर 10 पैसे के 10 सिक्के हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 रुपए। यहाँ पर क्या करेंगे आप लोग, जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो आप क्या करोगे, जो भी नीचे है फ्रैक्शन में उसको सभी से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से और इसको भी 2 से। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12, यहाँ पर आ जाएगा 9 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2। अब आपके पास में यहाँ पर जो टोटल है ये भी किस में है, रुपीज में है, और रेशियो भी किस में आ गया है, रुपीज में आ गया। आपसे पूछा गया है 10 पैसे के सिक्कों की संख्या आपको बतानी है, ठीक है। यहाँ पर टोटल कितने हैं, 34.5 है। टोटल के नीचे रेशियो का टोटल, रेशियो का टोटल 12, 9 21 और 2 23, और मल्टीप्लाई उससे करते हैं जिसके बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, 2 से। 23 से, 23 से कम 23 और 23 5 115, और यहाँ से जो है वो आ गया है 3 रुपीज, 3 रुपए आ गए हैं। आपसे पूछा गया है 10 पैसे के सिक्कों की संख्या। 1 रुपए में 10 पैसे के 10 सिक्के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 रुपए में कितने हो जाएंगे, तो 3 रुपए में इसके लिए हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से, और आंसर जो है आप लोगों का वो कितना आ जाएगा, 30 पैसे आप लोगों का राइट आंसर है, 30 कॉइन्स आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बैग में 590 सिक्के हैं, ठीक है, और 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के रूप में है। यदि उनका मान ये है तो आप लोगों से पूछा गया 50 पैसे के सिक्कों की संख्या आप लोगों से पूछी गई है। मैंने आप लोगों से हमेशा कहा है कि जब कभी भी अगर क्लियर नहीं दे तो यदि ये कॉइन्स में है, सिक्के हैं 590, ये जो 590 है ये क्या है, कॉइन्स है, ठीक है, सिक्के हैं। और यदि ये कॉइन्स है तो जो टोटल यहाँ पर आप लोगों को टोटल किस में दिया गया है, कॉइन्स में दिया गया है, सिक्के में, तो जो रेशियो है वो प्रोबेबली किस में देगा, रुपीज में, ठीक है। यहाँ पर कितना है, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे, 1 रुपए है 50 पैसे और यहाँ पर कितना है, 25 पैसे हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं। और यहाँ पर जो रुपीज का रेशियो है वो देख लेते हैं। रुपीज का जो रेशियो है वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। रुपीज का रेशियो क्या है, यहाँ पर क्यूब रूट में ये 1 216 और 127 कितना हो जाएगा, 343। तो 343 बटे 216, एक बार मैं लिख दे रहा हूं आप लोगों के लिए, क्यूब रूट में ये 343 और बटे कितना हो जाएगा, 216, ठीक है। उसके बाद में यहां पर रेशियो है 1, और उसके बाद में 27 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 108, 108 और 17 ये हो जाएगा 125 बटे 27 क्यूब रूट में, 125 बटे कितना हो जाएगा, 27। जब हम क्यूब रूट हटाएंगे तो आपको पता है ये 7 का क्यूब है, ये 6 का, तो यहाँ पर आ जाएगा 7/6। यहाँ पर कितना है, 1 है, और यहाँ पर क्यूब रूट में आपको पता है 125 5 का और 27 3 का, तो ये आ जाएगा 5 बटे और यहाँ पर 3 है। रेशियो को हम लोग फ्रैक्शन में पसंद करते हैं नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 6 और 3 का एलसीएम लेंगे, और 6 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ से 6 आ जाएगा। तो सभी को हम लोग एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ से 6 से 6 कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा 2 बार, तो जो रुपीज का रेशियो आया है वो कितना आ गया है, 7 6 और कितना है यहाँ पर 10 है,
ठीक है। हमें यहाँ पर कॉइन्स में यानी कि सिक्के में चाहिए, तो जो रेशियो है वो भी हमें किस में चाहिए, कॉइन्स में चाहिए। ठीक है। और 1 रुपए आपके पास में 7 रुपए है और 1 रुपए के है, तो कितने सिक्के होंगे, 7। आपके पास में 6 रुपए है और आपके पास में 50 पैसे के, तो आपको पता है 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, तो 6 रुपए में कितने हो जाएंगे यहाँ से, 12। ठीक है। आपको पता है यहाँ पर 10 पैसे, ओके, आपके पास में 10 रुपए है और 25 पैसे के सिक्के हैं, तो आपको पता है 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं, तो 10 रुपए में कितने सिक्के हो जाएंगे, 40। अब देखो आपके पास में जो है ये टोटल भी कोइंस में है और यहाँ पर जो रेशियो है ये भी किस में है, कोइंस में है। आपसे पूछा गया 50 पैसे के लिए, तो टोटल कितना है यहाँ पर, तो टोटल है यहाँ पर 590। टोटल के नीचे रेशियो का टोटल 7 और 12 19, 19 और ये 40 कितना हो जाएगा, 59, और मल्टीप्लाई उससे करते हैं जिसके बारे में पूछा गया है। तो 50 पैसे, तो 50 पैसे के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 12 से, और यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 120। अब ये जो 120 है ये क्या आया है, कॉइन्स आए हैं, सिक्के आए हैं। आपसे क्या सिक्के ही पूछे गए हैं, कॉइन्स ही पूछा गया है, सो आप लोगों का जो राइट आंसर है वो कौन सा आ जाएगा, यहाँ से 120। अच्छा मुझे एक बात होता है, यदि ये रुपीज पूछता तो फिर हम क्या करते हैं, इसको 2 से डिवाइड करते हैं, क्यों, क्योंकि आपको पता है 50 पैसे के 1 रुपए में 2 सिक्के, तो 120 कॉइन्स है, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि एक बॉक्स में 56 रुपीज है। अब आप लोगों को यहाँ पर जो दिया गया है वो रुपीज में दिया गया है, और प्रोबेबली ये रहती है कि जब कभी भी आप लोगों को टोटल दिया जाएगा, रुपीज में दिया जाएगा, तो जो रेशियो दिया जाएगा वो किस में देगा, कॉइन्स में, यानी कि सिक्के में, और यदि कॉइन्स आप लोगों को टोटल दिया गया है तो रेशियो किस में देगा, रुपीज में। एक बॉक्स में 56 रुपए के रूप में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के यहाँ पर सिक्के हैं। ठीक है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 2 गुनी तथा 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है। किससे कंपेयर कर रहा है ये, 50 पैसे के लिए। ठीक है। ये कह रहा है कि जो 50 पैसे का सिक्का है वो 1 रुपए के सिक्के से तो 4 गुना, 1 रुपए के सिक्के से 4 गुना, तो यदि 1 रुपए का 1 है तो 50 पैसे के कितने हो जाएंगे, क्या 4 हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। और ये कह रहा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से 2 गुना है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या से 2 गुना है, इसका मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2। ये यहाँ पर कॉइन्स का रेशियो है, हमारे पास टोटल रुपीज में है, तो सबसे पहले तो हम लोग इनको रुपीज में कन्वर्ट करें। ठीक है। आपके पास में एक सिक्का है और वो भी 1 रुपए का। ठीक है, तो कितने रुपीज होंगे, आप कहेंगे 1 रुपए। आपके पास में 4 सिक्के हैं, किसके, 50 पैसे के, तो 50 पैसे के यदि 4 सिक्के हैं तो कितने रुपीज हो जाएंगे, आप कहेंगे 2 रुपीज हो जाएंगे। और आपके पास में यहाँ पर 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, 2 सिक्के हैं, यदि 2 सिक्के हैं तो कितने रुपीज हो जाएंगे, क्या 1/2 रुपीज हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। यहां से रेशियो, फ्रैक्शन में हम लोग रेशियो को पसंद करते हैं नहीं, तो सभी को एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दे, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, और यहाँ पर इसको भी हम लोग 2 से, तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर 4, तो यहाँ पर आ जाएगा रेशियो 2, यहाँ से 4 और यहाँ से 1। अब आपके पास में क्वेश्चन एकदम आसान हो गया। टोटल यानी कि सम भी आप लोगों को रुपीज में दिया गया है और हमारे पास जो सम है वो भी किस में आ गया है, रुपीज में। आपसे पूछा गया बॉक्स में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। चलिए 50 पैसे के सिक्कों की संख्या चाहिए। टोटल कितना है यहाँ पर 56। टोटल के नीचे रेशियो का टोटल 2 4 6 और 1 7, और मल्टीप्लाई उससे करते हैं जिसके बारे में पूछा गया है। तो किसके, 50 पैसे के बारे में, तो यहाँ पर 4 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा 32, और ये 32 है, ध्यान रखना जो भी रेशियो में है उसी फॉर्म में आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, रुपीज है, तो यहाँ पर किस में आएगा, रुपीज में। आपको किस में चाहिए, कॉइन्स में चाहिए, तो कॉइन्स में चाहिए तो आपको पता है यदि 32 रुपए है और 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, तो 32 रुपए में कितने सिक्के हो जाएंगे, क्या 64 होंगे। तो आप लोगों का जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन नंबर
बी आप लोगों का राइट आंसर है। उम्मीद है आप सभी बच्चे सही ढंग से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एबीसी के पास में कुछ सिक्के हैं, ठीक है। ए के सिक्कों का 7 गुना, चले ए के सिक्कों का यहाँ पर 7 गुना बराबर जो है वो बी के पास सिक्कों का 5 गुना है। बी के सिक्कों का यहाँ पर 5 गुना है। तो यदि हम लोग, आप लोगों को मैंने सिखाया होगा कि जब कभी भी अगर ये बराबर में है तो ए की वैल्यू तो वो होती है जो बी के साथ में है, और बी की वैल्यू वो होती है जो यहाँ पर ए के साथ में है, ठीक है। तो ए की वैल्यू तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी 5, और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 7। तो ए रेशियो बी कितना आ जाएगा यहाँ से, ए रेशियो बी आ जाएगा यहाँ से 5:7, ठीक है। उसके बाद में है जबकि बी के सिक्कों का 6 गुना और सी के सिक्कों का 11 गुना है। बी के सिक्कों का यहाँ पर कितने गुना है, तो बी के सिक्कों का यहाँ पे जो है वो 6 गुना, बी के सिक्कों का यहाँ पर 6 गुना, और सी के सिक्कों का यहाँ पर कितना गुना है 11 गुना। तो यहाँ पर बी और सी का रेशियो कितना आ जाएगा बताओ। तो यहाँ से बी और सी का जो रेशियो आएगा, बी का तो वो हो जाएगा जो सी के साथ में है यानी कि 11, और यहाँ पर सी का वो हो जाएगा जो बी के साथ में है यानी कि 6। अब आप लोगों को यहाँ पर एबीसी का रेशियो चाहिए, तो एबीसी का रेशियो आप लोग हमेशा ध्यान रखना, यदि यहाँ पर बी है तो यहाँ भी बी होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। यहाँ पर सी है तो यहाँ भी सी, यहाँ पर डी है तो यहाँ भी डी, ये बात आप लोग ध्यान रखना है। यानी कि ये जो नंबर है ये हमेशा कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ से ए, यहाँ से फिर जो कॉमन है वो, और फिर आ जाएगा यहाँ से सी। 5 को यहाँ पर हम लोग 11 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 55, 11 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 77, और यहाँ पर 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 42, ठीक है। आपसे क्या पूछा गया है यहाँ पर, एबीसी के पास कम से कम कुल कितने सिक्के हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग इन्हीं को ही टोटल करके देख लेते हैं क्योंकि रेशियो में है। तो यहाँ पर ये 55x आ जाएगा, प्लस के ये 77x आ जाएगा, और प्लस के यहाँ पर 42x आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो 7 और 5 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ से 14, ठीक है। कैरी 1, 4 और 7 11, 11 और 5 16, और 1 हो जाएगा यहाँ से 17। क्या 174 है क्या? बिल्कुल है। यदि 174 है तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। यदि ये नहीं होता तो फिर हो सकता है ये इसका 2 गुना होता, फिर 3 गुना होता, फिर 4 गुना होता, इस तरह से, ठीक है। सो हमारा जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब मैंने पूरे कंसेप्ट समझा दिए हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देता हूं, ठीक है, वो आप लोगों को करने हैं। सबसे पहले ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप लोगों को होमवर्क में करना है, और यदि नहीं आता है तो फिर आप मुझे बता देना, हम लोग क्लासरूम में कर लेंगे। उसके बाद में ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी आप लोगों को होमवर्क दिया जाता है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। उसके बाद में यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी आप लोगों को होमवर्क में दिया गया है, और एक और क्वेश्चन है ये भी आपको यहाँ पर होमवर्क में दिया गया है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि यदि आप लोग किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशल रेलवे के लिए, रेलवे ग्रुप डी की जो क्लासेज है वो शुरू हो गई है मेरी। 5 बजे जो है रीजनिंग की क्लास होती है, 6 बजे मैथ की क्लास होती है, 7 बजे जीके जीएस की क्लास होती है, और 8 बजे साइंस की क्लास होती है डेली। और ऐसे ही मैं आप लोगों को 100 कंसेप्ट जो भी इंपॉर्टेंट है वो सभी मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं। डेली आप लोगों को मैं एक वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। तो चैनल के साथ यदि आप लोग नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन आप लोग जरूर प्रेस करना ताकि आपके पास में हर एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।